पहली बात जो गिल ने जो 100 मारी है, यस बहुत क्लच इनिंग्स थी, बट एक टाइम था जहां पे लग रहा था बहुत धीरे हो गए हैं। ना अब क्या ये, वही मैं कहने वाला हूँ कि क्या ये पिच वैसी है, क्या ये इनिंग्स परफेक्टली पेस थी, या फिर आप कहोगे कि नहीं आइडियली यू वुड वांट कि थोड़ा तेज खेले? दिस इज हिज बेस्ट ODI 100. अच्छा, ओके। जो चीज वो अभी कर रहे हैं ना इंग्लैंड सीरीज से, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सपोज टू डू इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ विराट कोहलीज नेक्स्ट सक्सेसर। चेज मास्टर। जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स को पेस करा है, ये वन ऑफ द स्लोअर 100s है पिछले 7-8 सालों में। अच्छा, 7-8 सालों में? हाँ, वन ऑफ द स्लोअर 100s में से आती है। स्लोएस्ट नहीं है मेरे ख्याल से, स्लोअर 100s आई थिंक 2022 के बाद से फॉर इंडिया दिस इज द स्लोएस्ट 100। 22 तो चलो बहुत रिसेंट हो गया, मैं कह रहा हूँ 7-8 सालों को भी ले लो तो वन ऑफ द स्लोअर 100s आएगी। जिस तरीके से आपने कंडीशंस को रिस्पेक्ट करी चेस करते वक्त, टीम को सिक्योरली ओपनिंग से लेके एंड तक सरवाइव करा वहां पे, ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज फॉर्म। वंस अगेन आई थिंक ऑल द हेट शुड स्टॉप नाउ। मतलब अब ही इज लिटरली द बेस्ट ODI बैटर राइट नाउ। मतलब मुझे लगता है कि इन फ्यूचर शायद इस इनिंग्स को लेके लोग कहेंगे कि अच्छा यहाँ पे था जब हमें लगा था कि हम लोग अपने रोहित शर्मा और विराट कोहली से मूव ऑन करने का टाइम आ गया, एंड गिल ने बोल दिया कि अच्छा अब मैं फाइनली। वो तो जब उन्होंने 200 मारी थी तब भी होना था वो। नहीं भाई, आई थिंक एक ICC इवेंट में अगर आप टीम को जिता के ला रहे हो ना मैच, तो दैट स्पीक्स मच। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम वेयर दीज टू गाइज डिड नॉट परफॉर्म और गिल ने परफॉर्म करके दिया। क्या विराट कोहली ने नहीं करा, रोहित शर्मा तो डिड हिज जॉब। हाँ, रोहित शर्मा ने करा। मतलब एक 100 नहीं मारी या 50 नहीं मारी। एंड हमने एक स्टैट भी मेंशन करा था पिछले पॉडकास्ट में कि इंग्लैंड सीरीज में हमने ट्रेंड देखा है कि द रेस्ट ऑफ द बैटर्स आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन विराट एंड रोहित नाउ। और वो चीज हमने कैरी आउट होते हुए देखा इस मैच में भी। होपफुली सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, बट अगर ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं भी करते तो वी हैव समबडी टू लुक अप टू। शुभमन गिल की इनिंग्स, व्हाई आई से इट इज द बेस्ट इनिंग्स ODI 100 ऑफ हिज करियर टिल नाउ। जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को पेस करा है, देखो ये कई लोग कहेंगे कि बीच में, मुझे अभी तो मैं याद है जब मैच चल रहा था बीच में ट्विटर पे लोग गाली देना शुरू कर दिए, भाई कितना स्लो क्यों खेल रहे हो। जिम्बाब्वे से कंपेयर हो रही थी ना उनकी। अरे यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस। उस बंदे ने भी रोहित शर्मा के साथ साथ पावर प्ले में 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट खेला है। या बहुत भूल जाते हैं हम लोग गिल को बार बार इस चक्कर में, क्योंकि रोहित शर्मा इतने तगड़े खेलते हैं। अगर उसने वो स्ट्राइक रेट से खेला है और वो भी टाइम ले रहा है वहां पे, तो द बॉल इन द कंडीशंस आर नॉट इजी टू प्ले ऑन। उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है गिल के लिए, दैट ही हैज टू होल्ड अप वन एंड, बिकॉज अगर वो स्टार्टिंग से टिके हुए हैं, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन हिम कि वो एंड तक गेम को चलाएंगे। जब भी आप बचपन में कोई अकेडमी में जाते हो ना, टैक्टिक्स सही होते हैं। एक बंदा अगर स्टार्टिंग से खेल रहा है तो अब उसको एंड तक खेलने दो, जो नए बैटर्स आ रहे हैं उसके अराउंड बिल्ड करेंगे। तो ऐसे में द ओनस इज एक्चुअली ऑन विराट कोहली, ऑन श्रेयस अय्यर, ऑन KL राहुल, दैट यू प्ले अराउंड शुभमन गिल एंड लेट हिम बिल्ड हिज इनिंग्स। इन द प्रोसेस इंडिया जीतेगी। तो ऐसे में आप कह रहे हो कि नहीं अब आपने पावर प्ले में इतना रन मारे, अब आपने बीच में भी क्यों नहीं मारे, अब आपने फिनिश भी क्यों नहीं करा, तो भाई हर काम वही कर देगा क्या? ऐसा नहीं होता है, इट्स अ टीम गेम। जब शुभमन गिल को एक एंड होल्ड करना पड़ रहा है तो दूसरे एंड से स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स शुभमन गिल इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, अभी उनकी पीक आनी रहती है, तो वो स्ट्राइक रोटेशन एबिलिटी इंप्रूव होगी, वो कोई मना नहीं कर रहा, बट वो नॉट आउट रह के आए भाई। रोहित शर्मा ने जो बोला है कि सबसे बेस्ट चीज यही थी उसकी इनिंग्स की, वो नॉट आउट रह के आया। एग्जैक्टली। आप गेम को खत्म करके आ रहे हो ना, आपने कैसा भी करा हुआ है गेम बीच में, अगर आप जीत रहे हो एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गुड। जो तुमने एंकर वाली बात बोली ना शुभमन के लिए कि वो पूरे एंड तक खेलेगा, बाकी लोगों पे ओनस है विराट कोहली, KL राहुल जैसे लोगों पे कि वो उसके अराउंड खेले। आई थिंक नैरेटिव लोगों के दिमाग में उल्टा है। नहीं, आई डोंट थिंक है। नहीं, क्योंकि अगर विराट कोहली आ रहे हैं तो लोगों को लगेगा नहीं विराट कोहली अब खेलेंगे और उनके अराउंड। हाँ, ऐसा नहीं होगा हर बार भाई एंकर जो जॉब दी गई है 2023 के वर्ल्ड कप में क्या था, वो तो खुल के आगे बोल दिया था लोगों ने। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो पावर हिटिंग करें, एंकरिंग स्ट्राइक रोटेशन तो करता ही है। हाँ, तो जब एक बंदा इनिंग्स बिल्ड कर रहा है, सिंगल्स मुश्किल है, द ओनस इज ऑन द न्यू गाय कि ही विल टेक द रिस्क सो दैट जो बंदा सेटल्ड है उसको आउट ना होना पड़े। टैक्टिक्स ऐसे बनाए जाते हैं टीम के। तो जो ये जो रोल होता है डिफाइनिंग कि अच्छा विराट कोहली भी दी एंकर, वही खेलेगा और आप लोग सब लोग उसके अराउंड खेलो, जो कि 2023 वर्ल्ड कप में थ्रू आउट हमें देखने को मिला था। तो वो क्या था फिर? विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 2023 वर्ल्ड कप में कितनी थी? नहीं, ये तो फिर आप उस पर आ गए कि आपका फॉर्म कैसा चल रहा है, आप खेल कैसा रहे हो। नो, अगर आप देखोगे पहली बात तो 2023 वर्ल्ड कप में यू विल ऑलवेज सी कि शुभमन गिल या तो पहले 10 ओवर में आउट हो जाएंगे या तो पहले के 15 ओवर में आउट हो जाएंगे। शायद 2 बार ऐसा हुआ जब उन्होंने लंबा खेला तब उन्होंने 80-90 रन मारे।
तो जब भी वो वैसे खेले हैं तो वो अपनी कंसिस्टेंट स्ट्राइक रेट पर ही खेले हैं. इनफैक्ट विराट कोहली वाज एबल टू मैच हिज स्ट्राइक रेट ऑन द अदर एंड. आप चाहे तो वो सेमीफाइनल मैच वाला मैच भी याद करोगे, गेम दोनों एंड से अच्छा चल रहा था, तभी 400 बने. कोई एक भी बंदा स्लो हो जाता तो 400 रन नहीं बनते, चाहे श्रेयस अय्यर कितना भी एड़ी चोटी का दम लगाते थे. द इशू वाज कि यहाँ पे बॉल फंस रही है. सो इट इज क्रूशियल और क्रिटिकल फॉर शुभमन गिल हु इज इन बेटर फॉर्म, who is performing better, जिसने 10 ऑलरेडी सर्वाइव कर ली इस पिच के ऊपर, that he bats through. अब विराट कोहली जब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, he is supposed to rotate the strike. Ultimately वो फ्रस्ट्रेशन में आउट भी क्यों हुए जो मैंने एक्सप्लेन करा, because of the inability to rotate the strike. तो you have to build around शुभमन गिल then. नहीं तो ये बिल्ड अराउंड वाली बात तो फिर वही हो गई ना. मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये जॉब किसकी कि आपको 50 ओवर तक खड़े रहना. ये गेल की बात होगी या कोहली की बात होगी. कुछ नहीं होता कि मैंने एक बंदे को पत्थर की लकीर पे लेके दे दिया है तो ऐसा ही होने वाला है. ये जो पत्थर की लकीर वाला जो रोल होता है ना, ये आप सिर्फ एक ओपनर को दे सकते हो. उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स सिचुएशनल. व्हाई विराट कोहली इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर एवर, बिकॉज उनको सिचुएशनल अवेयरनेस इतनी है. विराट कोहली ने 50 बॉल पे 100 भी मार रखी है ओडीआईज में, और उनसे कह दोगे तो वो 150 बॉल पे 100 भी मार देंगे. तो वो सिचुएशनल अवेयरनेस नंबर 3 नंबर 4 के बैटर्स में बहुत क्रूशियल होती है. युवराज सिंह का नाम इतना ज्यादा क्यों है, या फिर नंबर 4 हम रिप्लेस क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज वो एक ब्रिज होते हैं बिटवीन द टॉप ऑर्डर एंड द लोअर ऑर्डर. उसमें आपको दोनों टैक्टिक्स होने चाहिए. तो ये नहीं होता कि क्योंकि आपका नाम विराट कोहली है, क्योंकि आपका नाम केएल राहुल है, तो आप तो सिर्फ एंकर ही कर सकते हो. ऐसा कभी भी नहीं होता है. टीम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं. अगर एक बंदा सर्वाइव कर रहा है, ही विल कंटिन्यू टू बिल्ड द इनिंग्स. अब आप ये नहीं कहोगे कि क्योंकि विराट कोहली आए हुए हैं तो अब शुभमन गिल ऑल ऑफ अ सडन जो है बर्डन सारा उठा ले. वो बंदा पहले से सेटल्ड है, ही हैज अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग ऑन द पिच, तो यू विल हैव टू बिल्ड अराउंड हिम. ये ऐसे फिक्स नहीं होता कि मैंने इस बंदे का नाम ऐसा तो मुझे. ऑल्दो जो बंदा सेटल नहीं होगा उसके लिए आके हिटिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज हिज विकेट इज वो लेस इंपॉर्टेंट. हाँ, मतलब लेस प्राइस ऑन हिज विकेट. ओके, इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द गाय हु हैज बीन सर्वाइविंग कि वो लंबा खेले. जो नया बंदा आया है वो आके मतलब फिर इस हिसाब से तो विराट कोहली कभी वो रोल होना ही नहीं था. क्या जो भी रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप में बोला था, उस हिसाब से तो फिर हमेशा शुभमन गिल का रोल होना था. तुम बहुत ज्यादा वन डायमेंशनल की चीजों को देख रहे हो. ऐसा नहीं होता. पिचेस पे डिपेंड करती है, गेम के किस ओवर में कौन आउट हो रहा है, उस टाइम पे बॉल कितनी टर्न कर रही है, पिच का नेचर क्या है. 10-15 फैक्टर्स होते हैं क्रिकेट में. आपका खुद का पर्सनल फॉर्म क्या है. उस टाइम पे व्हेन विराट कोहली वाज कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, ही वाज इन ग्रेट टच. एशिया कप में याद है. नहीं तो आप फॉर्म देख के रोल थोड़ी डिसाइड करते हो. फॉर्म देख के रोल डिसाइड नहीं होता यार, लेकिन गेम में रोल्स बदलते हैं. ये नहीं होता कि मतलब ड्रेसिंग रूम में कोई डिस्कस कर रहा है तो पत्थर की लकीर है. फिर तो सिचुएशनल अवेयरनेस का पॉइंट ही क्या है. फिर क्यों डिस्कस करो सिचुएशनल अवेयरनेस. नहीं तो सिचुएशनल अवेयरनेस तो वो होती है ना जब आप किसी भी जगह पे बैटिंग करने आए, कोई सिचुएशन ऐसी है. यहाँ पे ऐसा थोड़ी था कि आपको रन इतने चाहिए थे, आपको तेज स्ट्राइक रेट से खेलना था या फिर आपको मार के खेलना था. मैं तो ये 1 सेकंड मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि किसी से ये कहा गया कि आपको शॉट्स मारने हैं, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है. स्ट्राइक रोटेशन का बर्डन पहले एक एंकर के ऊपर आएगा, जो तुम कह रहे हो, जो विराट कोहली एंकर जो तुम कह रहे हो, they are responsible for that job. अगर एक बंदा स्टार्टिंग से टिका हुआ है, he is playing well, then the innings will be built around him. तो स्ट्राइक रोटेशन वाले पे तो मैंने डिबेट ही नहीं करी ना. मैं तो पावर हिटिंग के बारे में डिबेट कर रहा हूँ. पावर हिटिंग तो मैंने कहा ही नहीं. तुमने कहा कि जो हिट मारने की जो रिस्क लेना होगा वो नए बैटर को लेना पड़ेगा. इसमें भी तो है ना. अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप शुभमन गिल से एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे. अगर विराट कोहली एक एंड से 25 बॉल पे 11 रन बना रहे हैं तो क्या अब इस चीज का प्रेशर शुभमन गिल लेगा या फिर विराट कोहली लेंगे. विराट कोहली लेंगे. दैट इज ऑल व्हाट आई एम सेइंग कि अगर सिंगल्स नहीं आ रहे हैं तो सिंगल्स ना आने की वजह से जो स्ट्राइक रेट कम हो गई है, वो शैकल तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उस बैट्समैन की होगी, वो शुभमन गिल की नहीं होगी. जो बेयर कर रहा है ना उस चीज को, जो बेयर कर रहा है, जो दूसरे एंड पे जो नया बैटर आया हुआ है. इफ यू सी, आई थिंक ये तो इसमें तो मैं डिबेट ही नहीं कर रहा. मैं तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं. द होल पॉइंट इज दिस, देयर इज नथिंग इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हियर. भाई जो बंदा स्लो खेल रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना. शुभमन गिल नहीं लेगा ना उस चीज. ये तो तुम कह रहे हो. भी स्लो खेल रहे थे उस टाइम पे. अरे जो अगर विराट कोहली स्लो खेल रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट कोहली को लेनी पड़ेगी, नॉट शुभमन गिल. टीम ओवरऑल उनकी रन रेट देखी जाती है. अगर शुभमन गिल 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो और रोहित शर्मा 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तो भी हर बॉल पे एक सिंगल आ रहा है. ठीक है, तो उस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं है. बट अगर शुभमन गिल 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और विराट कोहली 40 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, या मैं कहूँ चलो 60 की स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, मानो गिल से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, पर ओवरऑल रन्स बहुत रुके हुए हैं, तो यहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन और रिलीज शॉट का प्रेशर विराट कोहली के ऊपर होगा.
गिल के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि वो तेज स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं इसलिए। नहीं, वो तो स्लो से खेल रहा है उससे, बोला तो अभी 50 से खेल रहा है। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि इंडिविजुअली आपको लेना पड़ेगा वो बर्डन, अपने आप को अपने आप पे ही डालना पड़ेगा। इंडिविजुअली लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन टीम की सिचुएशन क्या है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। चलो ठीक है। मतलब इसमें अगर तुम ये भी देखोगे, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल सब जब बैटिंग करने के लिए आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ ओपनिंग द गेम वो किसके ऊपर पड़ी थी? वो तो ये तो इधर वे वैसे भी उन्होंने ही पढ़ दी थी ना, क्योंकि उनका रोल भी वैसा ही है थोड़ा। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये रोल कोई हार्ड से डिफाइंड नहीं होता कि मुझे ऐसे ही खेलना है। नोबडी हैज द प्रिविलेज ऑफ सेइंग कि मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। टीम के अराउंड जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से रोल की अवेयरनेस और रोल का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन होता है। तो अगर शुभमन गिल स्टार्टिंग से वैसा खेल रहे हैं और एक एंड से सिंगल्स ना आने का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो उसको रिलीज करने का प्रेशर दूसरे बैट्समैन पे होगा, शुभमन गिल के ऊपर नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।